यह मैं आपको पेज पे भी समझाऊंगा सारे कैंडल्स, यह मैं आपको मोबाइल पे भी वही कैंडल समझाऊंगा सारे, और यह वही कैंडल सारे के सारे मैं आपको यहाँ लैपटॉप पे दिखाऊंगा कि वो कैसे रिएक्ट करती है और वहाँ से मार्केट कैसे बुलिश जाती है और वही कैंडल के जरिए मार्केट कैसे बेरिश जाती है। यह मैं आपको लैपटॉप पे लाइव दिखाऊंगा, सही है, मोबाइल पे भी दिखाऊंगा और कॉपी पेन पे भी दिखाऊंगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मैं आपको ईजिली समझा देता हूँ। कैंडल सारे कैंडल मैं आपको समझा देता हूँ, बेसिक्स जो कैंडल होते हैं बहुत ईजी है, सही है। कैंडल्स यार बहुत इजी है, बहुत इजी, सही है। एक बुलिश कैंडल होती है जो बाय के लिए यूज होती है, सही है। बुलिश कैंडल उसको कहते हैं जो ग्रीन होती है, जो बाय के लिए यूज होती है। एक होती है बेयरिश कैंडल जो सेल के लिए यूज होती है, जिसपे कॉइन सेल होते हैं, सही है। दो तरह की कैंडल होते हैं। एक होती है ग्रीन कैंडल, सही है, ये बाय का कैंडल है, बाय का, सही है, बाय का कैंडल होता है ग्रीन, सही है। और एक होता है सेल का कैंडल, वो होता है रेड, सही है। तो एक बाय का होता है ग्रीन और सेल का होता है रेड। तो मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले हमने समझना है कि कैंडल क्या होती है। कैंडल ये जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये होती है इसकी बॉडी, सही है, ये सारा इसका बॉडी होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका बॉडी होता है। जो इसका ये चीज होता है ना, इसको या तो वेक बोलते हैं, वेक जो मैंने यहाँ पे लिखा है वेक, सही है, या इसको शेडो भी बोलते हैं, सही है। तो इसको बोलते हैं वेक और इसको बोलते हैं बॉडी, सही है। इसको बोलते हैं बॉडी और इसको बोलते हैं वेक। जो ग्रीन कैंडल होती है ना, वो नीचे से स्टार्ट होती है, सही है, नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, यहाँ पे क्लोज होती है। लेकिन जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे क्लोज होती है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। और अभी मैं आपको बेयरिश कैंडल भी दिखाता हूँ और बुलिश कैंडल भी दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको लाइव लैपटॉप में भी दिखाऊंगा और मोबाइल में भी दिखाऊंगा, बहुत ईजी है, सही है। बुलिश कैंडल जो बाय की कैंडल होती है ना, उसको बुलिश कैंडल होती है, उसको कहते हैं बुलिश कैंडल। तो उससे पहले मैं आपको एक आसान चीज समझा देता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ये बहुत इजी है। एक होती है बुलिश कैंडल और होती है बेयरिश कैंडल, सही है। तो बुलिश कैंडल ग्रीन होती है और बेयरिश कैंडल रेड होती है। ये जो चीज होती है ना, ये जो ऊपर होती है, इसको या तो विक बोलते हैं या शेडो बोलते हैं। इस चीज को बोलते हैं इसका बॉडी, रियल बॉडी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बॉडी होती है। जो ऊपर ये चीज होती है इसको विक बोलते हैं, सही है। तो ग्रीन जो कैंडल होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है, यहाँ से, सही है, और ऊपर यहाँ पे क्लोज होती है। लेकिन जो रेड कैंडल होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे क्लोज होती है। ये बहुत ईजी चीज़ है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यार मैं आपको एक आसान चीज़ समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बुलिश कैंडल भी दिखाता हूँ और बेयरिश कैंडल भी दिखाता हूँ। जिस भी कॉइन्स में पैसा आता है ना, जिस भी कॉइन्स में पैसा आता है तो वो ऊपर जाता है, सही है। तो इसको बोलते हैं, पैसे का मतलब है वॉल्यूम आना। जो मैं कहता हूँ कि इसमें वॉल्यूम आता है ना, तो उसका मतलब होता है पैसा आना। जिस भी कॉइन्स में वॉल्यूम आता है और पैसा आता है तो वो ऊपर जाता है। जिस भी कॉइन से पैसा निकाला जाता है ना, जिस भी कॉइन से, वो नीचे आता है, सही है। तो उसमें उससे वॉल्यूम निकलता है, सही है। तो जिस कॉइन्स में पैसा आता है और ज्यादा वॉल्यूम आता है तो वो बड़े बड़े कैंडल बनाती है, सही है, ग्रीन कैंडल बनाती है, ग्रीन कैंडल। जिस कॉइन से पैसा निकाला जाता है उसमें रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल। यहाँ पे रेड कैंडल बनती है जिस कॉइन से पैसा जाता है। जिस कॉइन्स में पैसा आता है उसमें ग्रीन कैंडल बनती है। बस ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। जिस कॉइन में पैसा आता है उस पर ग्रीन कैंडल बनती है, जिस कॉइन से पैसा निकलता है उस पर रेड कैंडल बनती है। अभी मैं आपको आसानी से जो बुलिश कैंडल है और बेयरिश कैंडल है ये समझाता हूँ, उसके बाद मोबाइल और लैपटॉप पे समझाता हूँ, सही है। ये है बुलिश कैंडल्स। बुलिश कैंडल में ये एक कैंडल होती है, ये एक बाय के लिए यूज होती है। इसमें इसका छोटे छोटे विक होते हैं, लेकिन ये बाय के लिए वर्क करती है। जहां पर भी ये कैंडल होती है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा। दूसरी जो कैंडल है वो ये कैंडल है, सही है। इसका थोड़ा सा ये विक होता है और इसका जो बॉडी होता है वो बहुत ग्रीन होता है और बहुत ही रियल बॉडी होती है, डबल बॉडी होती है, सही है। तो ये भी बाय के लिए यूज होता है। थर्ड जो कैंडल है ये एक हैंगिंग मैन भी इसको बोलते हैं। इसका जो बॉडी है ना वो छोटी होती है और जो विक है ये बहुत बड़ा होता है और ये अमूमन सपोर्ट लेवल पे बनती है और ये भी स्ट्रॉन्ग बाय के लिए यूज होती है, सही है। स्ट्रॉन्ग बाय के लिए ये तीनों कैंडल यूज होती है। और चौथी जो है ये कैंडल है, इसका जो बॉडी है थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका विक इससे भी बड़ा होता है, सही है। ये भी बाय के लिए यूज होती है, ये आपने नोट कर लेना है। चौथी जो है ये इसको एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी बोलते हैं। ये इसके विक ज्यादातर नहीं होते और ये एक स्ट्रॉन्ग बाय के लिए यूज होता है। जहां पर भी आप इसे देखो तो वहां से मार्केट अप जा चुका होता है, सही है। और जो पांचवी है ये रेड होती है, रेड। इसका जो विक है ना, विक ये बहुत बड़ा होता है और इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और ये भी सपोर्ट लेवल पे बनती है और ये भी स्ट्रॉन्ग बाय के लिए यूज होती है, स्ट्रॉन्ग बाय के लिए, सही है। और अभी मैं आपको ये चीज भी समझा देता हूँ, ये इसके उलट है, सही है, ये इसके उलट है। अब ये देखो, ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग बाय के लिए यूज होती ना। बेयरिश कैंडल में यही कैंडल, ये देखो, ये और ये दोनों,
ये अब बेयरिश के लिए यूज होती है, यहाँ पर बाय के लिए यूज, यहाँ पर बेयरिश के लिए यूज। सही है। अभी जो सेकंड कैंडल थी ये थी ना, ये देखो यहाँ पर बाय के लिए यूज होती थी, वही कैंडल यहाँ पे रेड है लेकिन ये बेयरिश के लिए यूज होती है, मतलब ये सेल के लिए यूज होती है, ये एक सेल कैंडल है। अभी ये कैंडल देखो, यहाँ पर इसका लॉन्ग विक था ना और छोटी बॉडी थी, ये बाय के लिए यूज होती थी। अभी ये देखो इसका ऊपर विक है, इसका विक ऊपर है और बॉडी नीचे है और ये रेड कैंडल है, तो ये सेल के लिए यूज होती है। और ये अमूमन रेजिस्टेंस जोन पे होती है, सपोर्ट जोन पे बहुत कम होती है, 5% चांसेस भी नहीं होते कि ये सपोर्ट जोन पे हो, ये होती है रेजिस्टेंस जोन पे। इसका जो विक है वो ऊपर होता है ऊपर से, और इसका बॉडी बहुत छोटा होता है और ये एक सेल कैंडल है। सही है। तो चौथा है यही कैंडल। सही है। ये देखो यही कैंडल यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर इसका जो विक है ये ऊपर है, यहाँ पर नीचे था। तो बेयरिश में इसका विक ऊपर होता है और छोटी बॉडी होती है और ये भी सेल कैंडल है। जो चौथी है वो है बेयरिश एंगल्फिंग, इसके विक नहीं होते और ये एक स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल है। सही, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल है। जो पांचवी है ये भी अमूमन रेजिस्टेंस जोन पे बनती है और ये भी ग्रीन कैंडल होती है, लेकिन अमूमन और ज़्यादातर ये भी बेयरिश ही यूज होती है। अभी मैं आपको लैपटॉप पे भी और मोबाइल पे भी इंशाल्लाह आसानी से समझा देता हूँ। ये कुछ कैंडल थे जो डेली मार्केट में यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने ये आपको सिंपली समझा दिया। सही है। तो मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। ये जो कैंडल है ग्रीन, इसके थोड़े थोड़े विक होते हैं, ये बाय कैंडल है। इसका जो बड़ा विक होता है नीचे से, ये भी एक बाय कैंडल है। इसका भी बड़ा बॉडी होती है, छोटा विक होता है, ग्रीन कैंडल होता है, ये भी बाय के लिए यूज होता है। इसका बड़ा विक होता है, छोटी बॉडी होती है, ग्रीन कैंडल होती है, ये भी बाय के लिए यूज होता है। इसके विक ज्यादातर नहीं होते और ये एक स्ट्रॉन्ग बाय कैंडल है, ये भी एक बाय कैंडल है। ये रेड कैंडल है लेकिन ये बाय के लिए यूज होती है क्योंकि यहाँ से बायर ने इसको पुश किया है और इसका विक भी है जो है बहुत ज्यादा होता है और जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है। इसके उलट ये कैंडल है, ये भी एक बेयरिश कैंडल है और ये भी बेयरिश कैंडल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और ये सारे के सारे मैं आपको अभी मोबाइल पे भी दिखाता हूँ, लैपटॉप पे भी। सही। अब इंशाल्लाह मैं आपको सारी ये कैंडल अभी लैपटॉप पे दिखाता हूँ कि ये मार्केट में कैसे वर्क करती है। अब ये कैंडल देखो, इसका लॉन्ग विक है, छोटी बॉडी है। अभी यही मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये कैंडल देख रहे हो, बड़ा विक और छोटी बॉडी, और मार्केट कहाँ पर गया है, ऊपर गया है। तो ये एक बाय के लिए यूज होती है। अभी मैं आपको दूसरा कैंडल दिखाता हूँ। ये कैंडल है ना, बाय के लिए यूज होती है, बड़ी बॉडी है इसकी ना, यही मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सही है। तो वेट, ये देखो इसका, ये कैंडल देखो, बड़ी बॉडी है ना, मार्केट कहाँ पे गई है, ये देखो ऊपर, ये भी है, ये देखो, ये कैंडल है ना, और मार्केट कहाँ पे गई है, देखो मार्केट कहाँ पे गई है। तो दो कैंडल हो गई, मैंने आपको दिखा दी है। अभी मैं ये कैंडल है ना, ये कैंडल भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सही है। तो ये कैंडल अभी यहाँ पे देखो। सही है। मैंने आपको कहा था कि इसका एक विक होता है नीचे से और इसकी बॉडी होती है, और देखो मार्केट कहाँ पे गया है। सही है। तो ये भी आपका एक बुलिश कैंडल हो गया। अभी मैं आपको ये रेड कैंडल दिखाता हूँ और मैं इसको ढूंढता हूँ कि ये कहाँ पे होगी, और उसके बाद मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ कि मार्केट कहाँ पे गई होगी। अब ये देखो, ये मैंने आपको कहा था ना कि एक रेड कैंडल होती है और उसका जो बॉडी होता है वो छोटा होता है और विक बड़ा होता है। अब ये देखो, ये देखो, इसका बॉडी बड़ा है, विक छोटा है, और मार्केट देखो यहाँ से थोड़ी ऊपर गई है। तो अगेन मैं यहाँ पे कहीं ढूंढता हूँ। ये देखो, दोबारा भी मैंने एक कैंडल ढूंढ लिया, कहाँ गया यार, ये कहाँ गया, ये देखो, ये कैंडल देखो, यहाँ से देखो, ये एक रेड कैंडल है, यही वाली। सही है। और यहाँ से फिर मार्केट देखो ऊपर गई है। तो यहाँ पे मैंने आपको बुलिश कैंडल दिखा दी है। अभी मैं आपको बेयरिश कैंडल भी दिखाता हूँ। सही है। बेयरिश कैंडल भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं ये दिखाता हूँ, जो बड़ा विक है ना इसका और छोटी बॉडी है। अभी देखो, बड़ा विक और छोटी बॉडी, ये देखो, और मार्केट यहाँ से गिरी है। तो ये एक सेल कैंडल है। अभी मैं यह कैंडल आपको दिखाता हूँ मार्केट पे। सही है। बड़ी जो कैंडल है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सही है। ये कैंडल देखो, बड़ी कैंडल, और यहाँ से मार्केट डाउन आई है। सही है। अभी मैं आपको एक ये ग्रीन कैंडल भी कहीं पे दिखा देता हूँ जहाँ से मार्केट आई हो। ये देखो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल, और बेयरिश कैंडल है, ये देखो बेयरिश कैंडल। और ये देखो, अब ग्रीन कैंडल है यहाँ पे और इसका विक बड़ा है और यहाँ से मार्केट डाउन आई है, और यही देखो यहाँ पे। तो इस तरह कैंडल वर्क करती है और बहुत इजी है। इस पे आप डेली प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आसानी से आपको समझ आ जाएगी। सही है।
बहुत सारे पिक्चर आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे और यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, हर जगह आपको मिल जाएंगे कैंडल के, आप उसको भी देख सकते हैं और मार्केट में अप्लाई भी कर सकते हैं। सही है, और मैंने आपको इजीली कुछ पेज पे भी और लाइव लैपटॉप पे भी दिखा दिया कि ये कैसे मार्केट में वर्क करती है। तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं, हर जगह पे आप देख सकते हैं। मैंने आपके साथ ये एक पिक्चर शेयर किया है, ईजिली मैं आपको इस पर समझा देता हूँ। एक होती है बेरिश कैंडल और दूसरी होती है बुलिश कैंडल। जो बेरिश कैंडल है ये ऊपर कैंडल है, जो बुलिश कैंडल है वो दूसरी लाइन में है। सही है, तो मैं ईजिली आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो कैंडल है, जो ऊपर कैंडल है जहाँ पे एनगल्फिंग लिखा है, एक ग्रीन कैंडल है और दूसरा है रेड कैंडल। सही है, जो ग्रीन कैंडल है वो छोटी है और जो रेड कैंडल है वो बड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये सेल कैंडल है। सही है, यहाँ से मार्केट के नीचे होने के चांसेस है। दूसरा जो कैंडल है यहाँ पे लिखा है हरामी, तो इसका मतलब होता है एक होता है ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल के साथ एक छोटा कैंडल होता है और उसका बड़ा विक होता है ऊपर से, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और ये भी एक सेल का हमें नोटिस दे रहा है। सही है, तो तीसरी जो कैंडल है यहाँ पे लिखा है डार्क क्लाउड कवर, तो यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल होता है, लेकिन इसकी जो सामने होता है वो छोटी कैंडल होती है रेड, और अमूमन इसको मार्केट में ये कहा जाता है कि ये एक हामिला औरत है और इसके पेट में बच्चा है। यह ऐसी ही कुछ बातें होती है मार्केट में, और इसका मतलब भी होता है सेल का। सही है, जो चौथा है उस पर लिखा है ट्वीजर, ये ऊपर बनती है, रेड भी होती है और ग्रीन भी होती है। इसका जो विक होता है वो ऊपर से बड़ा होता है और नीचे जो बॉडी होती है वो छोटी होती है। सही है, तो इसके लिए मार्केट में यही यूज़ होता है और ये रेजिस्टेंस जोन्स में होती है और ये भी एक सेल कैंडल है। सही है, जो पांचवी है उसको कहते हैं शूटिंग स्टार, ये रेड होती है। सी इसका जो विक है वो ऊपर से होता है और ये बहुत, इसका जो बॉडी है वो छोटी होती है और ये भी एक सेल कैंडल है। जो छठी है वो है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में एक ग्रीन कैंडल होता है और साथ में आपको यहाँ पे एक डोजी एक आपको एक कैंडल मिलती है जहाँ विक इसका बड़ा होता है और बॉडी इसकी छोटी होती है, और साथ में दूसरा कैंडल होता है वो भी रेड होता है और ये भी आपको एक सेल का साइन दे रहा है। सही है, दूसरी तरफ है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल में आपको एक नीचे आपको देख रहा है ये एंगल्फिंग कैंडल है और इसमें जो छोटी कैंडल होती है वो रेड होती है, लेकिन जो बड़ी कैंडल होती है वो ग्रीन होती है और ये आपको बुलिश का साइन देता है और यहाँ से मार्केट अप चांसेस होते हैं। सही है, और जो दूसरा है उस पर लिखा है हरामी, तो ये भी इसके अपोजिट है। इसका जो रेड कैंडल होता है वो बड़ा होता है और जो ग्रीन कैंडल होता है वो छोटा होता है। ग्रीन कैंडल का विक तो विक बड़ा होता है और इसके चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट अप जाए। सी तीसरा है प्रीसिंग, और ये ऊपर जैसा है, जैसे मैंने हमला औरत की बात की, तो जो पहला कैंडल होता है वो रेड होता है और बड़ा होता है और जो दूसरा कैंडल होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन ऐसा होता है जैसे इसके पेट में आया हो, लेकिन यहाँ से बुलिश होने के चांसेस होते हैं। जो चौथा है वो है हैंगिंग मैन, या इसको ज़्यादातर लोग हैमर भी बोलते हैं और इसको ट्वीज़र भी कहते हैं। सही है, इसका जो विक होता है वो नीचे होता है और जो बॉडी होती है वो ऊपर होता है और ये अमूमन सपोर्ट जोन पे होते हैं और यहाँ से भी मार्केट के अब चांसेस होते हैं। जो पांचवा है वो है हैमर। हैमर में जो कैंडल होती है वो ग्रीन होती है, इसका जो विक होता है वो नीचे होता है और जो बॉडी होती है वो ऊपर होता है और उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और यहाँ से भी मार्केट के अब जाने के चांसेस होते हैं। जो आखिरी है वो है मॉर्निंग स्टार। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल होती है सुर्ख, लेकिन साथ में आपको एक हैमर कैंडल मिलती है जहाँ इसका विक छोटा होता है और बॉडी बड़ी होती है। जो विक बड़ा होता है और बॉडी छोटी होती है और साथ में आपको एक कैंडल भी मिलती है और यहाँ से भी मार्केट के अप चांसेस होते हैं। तो बस आपने सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इस पिक्चर पे समझा दिया। बहुत सारे पिक्चर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको कम से कम 60-70-80% आपको कैंडल की समझ आ गई होंगी। जो भी चीज़ हो इंशाल्लाह यूट्यूब पे आप मुझे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। गुड लक एंड खुश रहो।